बोले प्लीज अम्मी के ऊपर से हटने, आप ही प्लीज हटे अम्मी के पास से। अम्मी ठीक है अब अम्मी अम्मी मेरी बात सुने, अम्मी की आंखें खोले, अम्मी अम्मी आंखें खोले। क्या अम्मी प्लीज हम डॉक्टर को बुलाइए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, आप ही। आप लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैं खुद डॉक्टर को बुला दूंगी। प्लीज मुझसे बात करें। उठाने का वक्त सकलैन भाई बेटा नहीं नहीं ऐसे आप किसी को नहीं लेके जा सकते, नहीं ऐसे नहीं ठीक है, जितना रोना चाहती हैं आप रो लें। रोने से दिल का बोझ हल्का हो जाता। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, रोने से जाने वाला वापस कभी नहीं आता। भानूर, आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं, हर मुश्किल में डट कर और हौसले से खड़ी रहती। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगी और यहां बैठकर आंसू बहाएंगी, रमशा का ख्याल कौन रखेगा? उसको कौन संभालेगा? बहुत क्लोज है आपसे, छोटी है, उसको जरूरत है आपकी। अच्छा बस और नहीं? और लेना। अरे भाई जितनी भूख थी उतना खाना खा लिया मैंने। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक से खाना नहीं खाया। अरे कह रहा हूँ ना बस। चलो मैं चलता हूँ। शुक्र है इस बुड्ढी से तो जान छूटी। हाँ ठीक कह रही हो, शुक्र है उस बुढ़िया से जान छूटी। जानती हो, उसे मालूम हो गया था कि मैंने तुमसे शादी कर रखी। यहाँ तक कि इस बच्चे के बारे में भी जान गई थी। भांडा फूटने वाला था हमारा। लेकिन अभी वो तीनों बहनें तो फिर भी आपके सर पे सवार है ना। तुम उनकी फिक्र मत करो, उन तीनों को तो मैं देख लूं।
चलो मैं चलता। कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम बैठ ही रहो, इस हालत में इस तरह उठना बैठना मुनासिब नहीं। अपना बहुत ध्यान रखा करो। और घर जा रहा हूँ भाई, और कहाँ जाऊंगा। वहां से तस्वीर के बाद थोड़ी देर के लिए यहाँ आ गया था ताकि थोड़ा सा माइंड रिलैक्स कर लूं। अब जाऊंगा तो फिर वही रोना धोना मचा हुआ होगा। अच्छा ठीक है, कल तो आप आएंगे ना मेरे पास? तुम जब जब बुलाओगी तब आएंगे, और अगर नहीं भी बुलाओगी तब भी आएंगे। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अब मेरा और कहीं दिल भी नहीं लगता, तो बहुत ध्यान रखो। ठीक है। आप आ गए? कहाँ रह गए थे? मैंने कहा होना था, कब्रिस्तान में था, खाला की कब्र के पास। इस घर में उनके बगैर रहने का तस्वुर ही नहीं कर पा रहा था। खैर, सबने खाना क्यों रोक दिया? खाना तो खाओ। अलग से एक निवाला भी नहीं उतरेगा। वो तो फराज ने जबरदस्ती खाने की टेबल पे बिठा दिया। आपने भी कुछ नहीं खाया। आइए आप यहाँ बैठे। मेरे हलक से कुछ नहीं उतरेगा। तुम खाओ, मैं यही हूँ, यहीं बैठा हूँ। अब सकलेन भाई प्लीज बैठे ना, कुछ तो खा ले आप। अरे नहीं यार, मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। तुम जानते नहीं हो आज मैंने क्या खाया। तुम इस फैमिली से अभी नए नए जुड़े हो, तुम्हारी अटैचमेंट वैसी नहीं है जैसी मेरी थी खाला से। बेटा मानती थी वो मुझे, और आज जब वो नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक बार फिर से किसी ने मुझसे मेरी मां छीन ली। सकलैन, आप मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। यहाँ बैठे, यहाँ बैठे। मुझे चाय मिल सकती है? नजर नहीं आ रहा, मैं पढ़ रही हूँ। चौथा दिन है आज। मानूर ने घर आने का नाम नहीं लिया, वहीं जमकर बैठ गई है। अम्मी अभी 4 दिन नहीं हुए आंटी की डेथ को, आ जाएंगे वो। देखो बेटा, जिसको जाना था वो चली गई ना, इस बात का हमें भी दुख है, और क्या कर सकते हैं। जरा भी जिम्मेदार नहीं है मानूर, ना उसे घर की फिक्र है ना शौहर का ख्याल, जबकि फराज ने हर मौके पे उसका साथ दिया है। पता है अब भी मुझे क्या कह रहा था कि अब इसकी माँ नहीं रही अम्मी, मानूर को इसकी माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। तो मानूर को भी तो ख्याल रखना चाहिए ना फराज का। बेचारा मेरा बच्चा थका हारा ऑफिस से आता है और बीवी घर पे नहीं है जो चाय पानी पूछ ले। बीवी पहले घर में बैठ के अपने फर्ज को अंजाम दे रही थी, तो भाई की बॉस है, ऑफिस में हुक्म चलाती है, तो क्या घर में बैठ के चाय पानी करेगी? नहीं ना। अच्छा तो तुम ख्याल रखते हो ना फराज भाई का,
जिसने आज तक अपने गंदे बदबूदार मोजे भी अपने जूतों से निकाल कर नहीं रखे, वो भी मैं और अम्मी करते हैं तुम्हारे लिए। रही बात भाभी की, तो वो इक्वल टाइम देती हैं ऑफिस में भी और घर में भी। बहुत रिस्पॉन्सिबल है वो। तुम भाभी की चमची हो क्या? अब तो ना उसे घर की फिक्र है ना ऑफिस की। क्यों होगी उन्हें फिक्र? भाई है ना। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाभी ने जानबूझकर भाई की प्रमोशन रुकवाई है, ताकि ऑफिस में उनका सारा वो काम करें और घर में दबके रहें। सिंपल। आंटी, आपको कुछ चाहिए था? नहीं। देखो मानूर, इस दुनिया में रहते हुए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। बड़े बड़े दुख और तकलीफों के पहाड़ उठाने पड़ते हैं। जिंदगी इसी का नाम है। माँ बाप का कोई नेमो बदल नहीं होता, जानती हूँ मैं। मेरे ये कहने से कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, हमारा रिश्ता बदल नहीं जाएगा। और तुम कौन सा मुझे अपनी माँ समझोगी? फिर भी मैं तुम्हें समझा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे फराज का घर बसा रहे। बस अब तुम अपने घर गृहस्थी पर तवज्जो दो और फराज के ऊपर भी अपना बोझ कम डालो। मैंने फराज पे बस बस, मुझे वजाहतें मत दो, मेरी बात को समझो। वो शौहर है तुम्हारा, उसे अपना मुलाजिम मत बनाओ। खुद छुट्टियां लेकर घर बैठ जाओ, वो तुम्हारे हिस्से का काम करे। और बदले में उस गरीब को क्या मिला? प्रमोशन तक तो तुमने होने नहीं दी उसकी। कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही मेरे पास ये अथॉरिटी है। आपको माहिर मिसगाइड कर रहा है। अच्छा अच्छा, बस ठीक है, जो हुआ सो हुआ, खत्म करो इस बात को। वैसे भी मैं तो शुरू दिन से इस हक में नहीं थी कि तुम नौकरी करो। फराज ही नहीं बोलने दे रहा था मुझे। भुगत ले अब सारी जलालत, वो करा ले नौकरी। ठीक है।